देश भर में जब भी हिंदू त्योहारों पर मजहबी आक्रमण होते हैं तो पहला प्रतिकार बजरंग दल की ओर से होता है। भले ही इसके लिए उन्हें तरह तरह के आक्षेपों का सामना करना पड़े और सेकुलर न्यायतंत्र द्वारा उत्पीड़न झेलना पड़े। जो लोग 20 से 25 साल से कम आयु के हैं उन्हें संभवतः पता भी नहीं होगा कि हिंदुत्व के जागरण में बजरंग दल की क्या भूमिका रही है। 8 अक्टूबर वर्ष 1984 को बजरंग दल की अयोध्या में स्थापना हुई। ये वो समय था जब भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदू विरोधी सरकारें हुआ करती थीं। मुस्लिम तुष्टीकरण ही उनका एकमात्र एजेंडा होता था। लगता था मानो हिंदू दूसरी वरीयता के नागरिक हैं। सरकार और पुलिस से न्याय की उम्मीद करना सपने की तरह था। ऐसे अंधकार भरे समय में बजरंग दल आशा की किरण की तरह सामने आया। इनका ध्येय वाक्य था सेवा, सुरक्षा और संस्कार। और काम करने की शैली बिल्कुल हनुमान जी की सेना वाली। ये धर्म के रक्षक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुलायम सिंह यादव की पुलिस की गोलियां अपनी छाती पर खाईं। छोटे छोटे शहरों में मजहबी माफियाओं का आतंक हुआ करता था। बात बात पर तलवारें और चाकू लहराए जाते थे। पुलिस का कहीं अता पता नहीं होता था। तब हिंदुओं के मकानों, दुकानों, संपत्ति और स्त्रियों की रक्षा के लिए बजरंग दल आगे आया। जब मजहब विशेष द्वारा हिंदू लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और उनके शारीरिक शोषण का अभियान शुरू हुआ तो यही बजरंग दल दीवार बनकर खड़ा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूक होते थे। आवश्यकता पड़ने पर लाठी उठाना और चलाना भी जानते थे। बजरंग दल की शाखाएं देखते ही देखते पूरे देश में फैल गईं। उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी मिल जाएगी जिन्होंने बजरंग दल के भरोसे ही स्कूल से लेकर BA, MA तक की पढ़ाई पूरी कर ली। माता पिता निश्चिंत होते थे कि बेटी शाम को सुरक्षित घर लौट आएगी। ये वो समय था जब बजरंग दल दहेज के बिना शादी के लिए अभियान चलाता था। इसके संगठन में समाज के सभी वर्गों के लोग होते थे। ना ऊंच नीच की भावना, ना अमीर गरीब का भेद। बजरंग दल की सेवाओं का असर यह हुआ कि वो सेकुलर गिरोहों की दृष्टि में चढ़ गया। इसके बाद आरंभ हुआ बजरंग दल को कलंकित करने का खेल, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में। वर्ष 1992 में बाबरी उन्मूलन के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में इसे हटाना पड़ा। वर्ष 1998 में ईसाई नियंत्रण वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने बजरंग दल पर चर्च हमले का आरोप लगाया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर 2002 के गुजरात दंगों में बजरंग दल को लपेटने की पूरी कोशिश की गई। वर्ष 2005 में NDTV चैनल ने दावा किया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता बम बना रहे थे ताकि देश भर की मस्जिदों में विस्फोट करा सके। जांच में ये पूरी कहानी फेक न्यूज सिद्ध हुई। वैलेंटाइन डे के बहाने बजरंग दल को बदनाम करने की कहानियां खूब बढ़ा चढ़ाकर मीडिया पर दिखाई जाने लगी। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार बनने के बाद तो पूरे राज्य का एकमात्र लक्ष्य बजरंग दल के अस्तित्व को मिटा देना हो गया। आतंकवाद से लेकर प्रेमी जोड़ों की पिटाई तक के आरोप लगाए गए। बजरंग दल ने भारत में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण अभियान को चुनौती देने का प्रयास किया था। इसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा। पहले मीडिया ने उसे खलनायक बनाया, फिर उसके नेताओं पर झूठे पुलिस केस और मुकदमे थोपे जाने लगे। सरकारी तंत्र और न्याय व्यवस्था की घृणा का परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान देना पड़ा। राष्ट्र और समाज के लिए बलिदान का ये क्रम आज भी जारी है। उनके लिए ना तो कभी सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, ना ही मानवाधिकार के नाम पर नौटंकी करने वाले संगठनों ने। बजरंग दल हिंदू समाज की प्रतिरोधक शक्ति का प्रतीक है। देश के जिस भी क्षेत्र में बजरंग दल की शक्ति कम हुई, वहां देश विरोधी मजहबी शक्तियों को सिर उठाने का सबसे अधिक अवसर मिला। सच ये है कि सुरक्षा सरकार और पुलिस का काम है, लेकिन जहां एक पूरे सामाजिक वर्ग को काफिरों को घेरने, दौड़ाने और मारने का प्रशिक्षण बचपन से दिया जा रहा हो, वहां पर पुलिस थाने के भरोसे बैठने पर वही होता है जो हम आए दिन बंगाल, केरल जैसे राज्यों में देखते हैं। एक समाज के रूप में हमें बजरंग दल और उसकी सेवाओं को सदैव स्मरण रखना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे कुछ राष्ट्रभक्त युवाओं ने कांग्रेस और समाजवादी अंधकार युग में हिंदू स्वाभिमान की रक्षा की। बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे धर्म योद्धा हैं। उनका साथ दीजिए, उन शक्तियों का विरोध कीजिए जो उन्हें मिटाने में पूरी शक्ति के साथ जुटी हैं।